बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अलशिफा अस्पताल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बच्चों की नालियाँ बंद होने से जो पानी आता है उसके बारे में मज़ीद मालूमात देना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों में पैदाइशी तौर पर बाज़ औक़ात नालियाँ बंद होती हैं और उनके नतीजे में आँख से पानी आना शुरू हो जाता है और पानी मैला और गंदला हो जाता है और आंखें जुड़ जाती हैं। तो अब उसकी एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात उस नाली के बंद होने से जो आँख की जो आंसू ले जाने वाली नाली है उसकी थेली होती है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि नाली का मुंह यहाँ पे होता है, नाली के बाद ये नाली जाती है, उसके बाद यहाँ पे एक थैली होती है इसी पानी की नाली की। तो इस थैली की इन्फेक्शन हो जाती है तो इसको हम अपनी ज़ुबान में एक्यूट डायक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पर एक दाना निकल आता है जो कि एक फिंसी और फोड़े की तरह होता है, बहुत पेनफुल होता है, बच्चे को दर्द होता है और हत्ता के बच्चे को बुखार हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में हम बच्चे को एक तो एंटीबायोटिक सिरप देते हैं बाई माउथ पिलाने के लिए। बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा मसला हो तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं। इसके अलावा हम ऊपर लगाने के लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स देते हैं ताकि ये जो इन्फेक्शन है ये क्लियर हो जाए। उसके अलावा आपको पेन किलर या बुखार उतारने की दवाइयाँ भी देते हैं ताकि ये सोजिश, ये तकलीफ़ ये कम हो जाए। तो इस इलाज से फिर ये वक्ती तौर पर ये दाना बैठ जाता है, लेकिन नाली जो बंद होती है उसके लिए फिर हमें खोलने का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो अगर तो ये इस तरह की इन्फेक्शन बार बार हो रही हो तो उसको एक दफ़ा हम सेटल करते हैं ताकि ये फिंसी की सूरत ना हो, फोड़ा ना बन जाए, फिंसी ना बने। तो फोड़ा फिंसी का इलाज करने के बाद अगर ये दोबारा भी हो जाता है, बार बार हो रहा है, तो फिर हम इसको सिलाई अर्ली भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मसला मतलब हम वेट नहीं कर सकते कि ज़्यादा अर्से तक वेट करें और इस तरह बार बार इन्फेक्शन होती रहे। तो उस सूरत में बच्चे की उम्र अगर छोटी भी है तो फिर हम सिलाई पास करके नाली को खोलने की अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर तो ये एक दफ़ा हुआ है और एंटीबायोटिक वगैरह देने से क्लियर हो गया, फिर तो हम उम्र का इंतज़ार करेंगे कि नाली का डोरेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा खुद और ये ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। लेकिन इस तरह का अगर दाना एक्यूट डायक्रोसिस्टाइटिस का जो बन रहा है बार बार, तो इसके लिए फिर हमें एक बार इसको सेटल करने के बाद प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग करनी पड़ती है ताकि इस नाली का जो रास्ता है वो बहाल किया जाए। अगर हम इसको ये नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात ये दाना इधर फट जाता है। फट जाने से फिर यहाँ पे बाज़ औक़ात एक गैर ज़रूरी रास्ता बन जाता है जिसको हम फिस्टुला कहते हैं, यानी वो नाली का रास्ता बाहर स्किन की तरफ ये पानी जल्द के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो वो जो असल रास्ता था इसका, इस यहाँ से नाली के ज़रिए नाक में जाने वाला, वो बंद रहता है और एक गैर ज़रूरी रास्ता पैदा हो जाता है जिससे वो पानी जो है डायरेक्टली इधर जल्द के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम फिस्टुला बोलते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगियाँ हैं उस नाली के बंद होने की वजह से, पैदाइशी तौर पर बंद होती है तो उससे पैदा होने वाली ये भी पेचीदगी है, तो जिसको हम ऑपरेशन के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम रास्ता बहाल करते हैं, ताकि रास्ता बहाल होगा तो फिर हमारा ये ऑपरेशन कामयाब होगा। तो उसके लिए भी हमें फिर प्रोग्रेसिंग करके रास्ता बहाल करके फिर इसका ऑपरेशन करके इसका मूव आउट करते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बाकी का अगर कोई मालूमात लेना चाहें आप तो कमेंट सेक्शन में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी आँखों के बारे में जो भी मालूमात लेना चाहें तो वहाँ पे आप कमेंट्स में आप लिख कर मालूमात ले सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला
उन कमेंट्स को देखकर आपको जवाब दे दिया करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।